गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर लगभग सबसे लास्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था कि भाई हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, the sum of all the probabilities of the sum of all the probability of elementary event of an experiment is blank। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी सारे एलिमेंट्री इवेंट हो, वो सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्लस कितना होता है स्टूडेंट? 1। ये क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि पेपर के अंदर आए तो आपको कंप्लीट आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी मैनी टाइम रिपीट हो चुका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? चलो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन विच ईयर पियर सीमन लाप्लास LAPLAS, विचित्र टाइप के नेम आ रहे। इन विच ईयर पियर साइमन लाप्लास गिव द डेफिनेशन ऑफ probability। कभी पियर साइमन लाप्लास ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कौन से ईयर के अंदर दी थी? तो आंसर लिखो 1795। ईयर था 1795। लिखो गिव the least value of least value of probability of event A of P ब्रैकेट में A। यानी कि देखो आपको पता है कि भाई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 लेस देन इक्वल टू PA लेस देन इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास एक इवेंट है A, वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी PA की लिस्ट वैल्यू, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम वैल्यू, तो यहां पर इसके ऊपर से आपको आंसर पता चल जाएगा। यानी कि कोई भी इवेंट की सबसे कम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। और सपोज मैक्सिमम वैल्यू बोले कि भाई कोई भी इवेंट की
प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। कितनी होती है भाई? 1। यानी कि लिखोगे लिस्ट वैल्यू, लघुत्तम कीमत, लिस्ट वैल्यू 0, 2 आंसर लिख डालो, और नीचे दूसरा लिखो, फर्स्ट लिखोगे लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। सेकंड लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। समझ गए? यानी कि कोई भी इवेंट की लिस्ट वैल्यू 0 होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। महत्तम क्यों है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, the probability of India win the toss in a today's match. The toss in a today's match is 0.09. Then find the probability of India does not win the toss. कल ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू ब्लैंक ट्रू फॉल्स आए थे कि भाई इंडिया टॉस विन करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0.09। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? इंडिया टॉस न जीते, विन न करे, तो 1 में से 0.09 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लिखो कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट India does not win the match. Probability of the India does not win the match is equal to 1 minus 0.91. Sorry, 0.09. 1 minus 0.09, दोनों का माइनस करो तो 1.00 माइनस 0.09, माइनस करो दोनों का, कितना आंसर आया? 0.91 आया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन गोझारिया हाई स्कूल, गांव का नाम है गोझारिया, गांधीनगर के बाजू में है। इन गोझारिया हाई स्कूल the probability of getting promotion Jitu sir who studied maths is 0.57, यानी कि जीतू सर मैथ्स पढ़ाते, उनको प्रमोशन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0.57 है। तो देन फाइंड the probability that
he does not get promotion, he does not get promotion। सेम अभी आपको ऊपर वाला एमसीक्यू करा है 0.09 वाला, उसके जैसा ही है कि भाई प्रमोशन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.57 है, आपको फाइंड करनी है प्रमोशन न मिले, तो फाइंड कर डालो कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.57 इज इक्वल टू, माइनस करो, माइनस आपको आना चाहिए, पेपर में मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूं भाई, 1.00 माइनस 0.57 कैरी ऑन लेके माइनस करो, तो भाई 1.00 माइनस 0.57, यहां पर 0 9 10 3 4.0 यानी कि 0.43 आपका आंसर आएगा। लिखो गिव, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो गिव द ट्रू आंसर, गिव द ट्रू आंसर ऑफ योर, गिव द ट्रू आंसर ऑफ योर फॉर FOR probability of श्योर इवेंट। कभी श्योर इवेंट के लिए या तो सर्टेन, श्योर के ब्रैकेट में सर्टेन कर दो, CERTAIN, कभी सर्टेन इवेंट के लिए, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए आपका ट्रू आंसर कौन सा है। तो स्टूडेंट आपको पता है भाई श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई 1, तो नीचे लिख डालो कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप लोग सोचते होंगे इसमें इतने सारे क्वेश्चन कहां से आ गए, अभी तो बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of Tuesday in a week, यानी कि वीक के अंदर ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक वीक के अंदर डेज कितने होते हैं स्टूडेंट, 7, और एक वीक के अंदर ट्यूसडे कितनी बार आता है, एक ही बार। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 1/7, और ये ट्यूसडे के बदले में कोई भी डेज हो, मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी हो, तो भी हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 1/7 ही बनेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of unit digit is 0 in a mobile number of 10 digit, in a mobile number of 10 digit। कभी आपके पास जितने भी सारे, आपके घर के अंदर जितने भी सारे मोबाइल है, या तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सारे मोबाइल है, सभी मोबाइल नंबर 10 डिजिट के है। कितने डिजिट के है भाई, 10 डिजिट के, और वो 10 डिजिट में यूनिट डिजिट 0 आए। कभी कोई भी मोबाइल नंबर आप लिखो, लाइक मैंने लिखा कभी 99984536 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 0। कभी यूनिट डिजिट में एक ही बार 0 आ सकता है। कितनी बार 0 आ सकता है भाई, एक बार,
यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं भाई 10। कितने हैं भाई 10। और यूनिट डिजिट में 0 तो सिर्फ एक ही आ सकता है, मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा भाई 1/10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 in a first 50 यानी कि 50 नेचुरल नंबर। चलो क्वेश्चन लिख दिया कि भाई पहले 50 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 तक में 5 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले काउंट कर लो। तो 1 to 50 के अंदर 5 के मल्टीपल कौन से 10 मल्टीपल बनेंगे। कितने बनेंगे भाई 5 10 जा 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10 मल्टीपल बनेंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी लिख डालो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 10/50 0 0 कट। आंसर आया कौन सा भाई 1/5 आया। चलो सपोज इसके अंदर पूछे यही क्वेश्चन के अंदर कि भाई मल्टीपल ऑफ 5 लिखो। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो सॉरी मल्टीपल ऑफ 8 सॉरी 5 बोल गया मैं अब गलती से। मल्टीपल ऑफ 8 तो 1 to 50 के अंदर 8 के मल्टीपल लिखो। तो 8 का टेबल लिखो। कौन से लिखोगे फटाफट फिर मैं बोलता हूं। 8 16 24 32 40 48 6 मल्टीपल आए। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। 6/50 2 से कट होगा 3/25 हो गया आंसर। बोलो आप कर सकते हो। चलो अब हेडिंग डालो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिखो चलो विच ऑप्शन is not probability of any events। ऑप्शन लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। ऑप्शन लिखो A 1/3। जब भी मैं आपको ऑप्शन बोलूं पहला ऑप्शन A फिर B फिर C फिर D बराबर है। चलो दूसरा लिखो B -1.5 C लिखो 15% और D में लिखो 0.7। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि भाई देखो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बिटवीन में होती है। 0 हो सकती है 0 से बड़ी, 1 हो सकती है 1 से छोटी। परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। देखो ये भी 0 से छोटा 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है और ये परसेंटेज है। बट कभी भी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकते नहीं है। मीन्स हमारा आंसर क्या बनेगा भाई B फॉर बॉम्बे -1.5 बराबर है। टिक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो आपको ओरली भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ए इज इक्वल टू ब्लैंक।
बोलो ऑप्शन की जरूरत है इसमें? जरूरत हो तो लिख डालो। पहला ऑप्शन लिखो 0, बी में लिखो 1, सी में लिखो 2, डी में लिखो 0.5। स्टूडेंट आंसर सिलेक्ट कर लो, फिर मैं बोलूं कि भाई ये दोनों का प्लस ऑलवेज कितना होगा। बहुत सारी बार अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए उसके अंदर मेनी टाइम ये रिपीट हो चुका है। सोचो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1 आएगा कि नहीं आएगा? कल मेनी टाइम इसको बेचारे को 2 दिन से हम लोग देख रहे, इसका आंसर कितना आएगा भाई? तो 1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Monday in a non-leap year is a blank। चलो 53 मंडे आए तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि भाई 53 मंडे 53 को आपको किससे डिवाइड करना है? कि भाई 50 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं भाई? 365। और मैंने आपको मेनी एमसीक्यू सिखाए कि भाई 365 को किससे डिवाइड करना है भाई? 7 से। डिवाइड कर डालो। चलो 7 5 जा 35, माइनस करे 1 5 15, 7 2 जा 14, तो 1 बचा, रिमाइंडर 1, यानी कि आंसर बनेगा हमारा 1/7 बनेगा भाई। रिमाइंडर की जरूरत है कि भाई लीप ईयर, नॉन लीप ईयर तो 365 को डिवाइड करो, लीप ईयर हो तो 366 को डिवाइड करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो टू बैलेंस्ड डाइस are thrown once, then the probability of 2 क्वेश्चन लिखवा देता हूं। probability of getting not same number on both the dice is blank, and same number on both the dice is blank। Same number on both the dice is blank। चलो तो नॉट सेम नंबर, देखो जब 2 डाइस को थ्रोन करते हैं स्टूडेंट तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलते हैं? 36। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आंसर लिखना है, गलती से 1/6 मत लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉट सेम नंबर। स्टूडेंट मैंने आपको सम सॉल्व कराए थे, उसमें भी कराया भाई सेम नंबर या तो डबलेट, कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि सेकंड ब्लैंक का आंसर आपका क्या बनेगा भाई? सोच लो पहले। 6/36 ऐसे बनेगा। सेम नंबर सेकंड में लिखा है मैंने, कट कर तो क्या बना भाई? 1/6। सेकंड ब्लैंक का आपका आंसर क्या बनेगा भाई? 1/6। तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या बनेगा? नॉट सेम नंबर। टोटल आउटकम्स आपके कितने? 36। उसमें से सेम कितने भाई? 6 निकाल दो तो बने कितने भाई? नंबर ऑफ आउटकम्स 30/36, कट कर दो तो 6 5 जा 6 6 जा, आंसर आपका क्या बनेगा भाई? 5/6, यानी कि फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या बनेगा भाई? 5/6 बनेगा। नॉट सेम नंबर बोले तो 30/36,
सेम नंबर बोले तो 6/36। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मोस्ट IMP वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कल सिखाया था 97 मार्क्स in 100 marks of paper is blank। चलो ऑप्शन लिखो। ए 1/100, ऐसे तो ओरली आंसर आपका आ जाना चाहिए। बी कल बहुत सारे समझाए थे 97/100। सी 1/101 और डी 100/97। तो कितने मार्क कल मैंने आपको क्या सिखाया था भाई? 97 मार्क। कभी 100 मार्क के पेपर में से 97 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी, गलती से 97/100 मत लिख देना। 97 तो मार्क यानी कि वो एक इवेंट है। क्या है भाई? 0 मार्क आ सकता है, 1 2 3 4। कल मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टोटल कितने मार्क का पेपर है भाई? 100, उसमें +1 कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या रखना है भाई? 101। न्यूमरेटर में क्या रख देना है भाई? 1। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? 1/101। सपोज 80 मार्क का पेपर हो, 80 मार्क का पेपर हो, आंसर क्या बनेगा भाई? 1/81। कभी सपोज 50 मार्क का पेपर हो, कभी 50 मार्क के पेपर में 50 में से 50 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी ब्लैंक, तो भी आंसर कितना बनेगा भाई? भले 50 में से 50, तो 50/50 = 1 मत कर देना। 50 तो एक इवेंट है, तो आंसर क्या आएगा भाई? 1/51। दूसरा लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 97 के बदले में 0 कर दो। 97 के बदले में, ऊपर वाले क्वेश्चन में 97 के बदले में 0 कर दो। नहीं पढ़ोगे तो 0 मार्क भी आ सकता है पेपर के अंदर। समझिए ना। अभी कुछ लोग ऑनलाइन में बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हैं, बराबर है। अभी तो आराम मोड में है, कोई स्टडी कर नहीं रहा है। बहुत कम स्टूडेंट है जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बाकी कोई भी स्टडी नहीं करता है। हमें पता है, क्योंकि हमारे वीडियो के जो आवर आते हैं, आवर के ऊपर से हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा वीडियो 45 मिनट का है, 45 मिनट। हमारे पास 100 स्टूडेंट है तो कितने आवर आने चाहिए वो पता चल जाता है। आवर बनते नहीं है, इसके ऊपर से पता चलता है कि सब लोग सिर्फ वीडियो खोलते हैं, व्यू देख करते हैं और फिर तुरंत वीडियो बंद करके गेम खेलने बैठ जाते हैं। बराबर है। हमारा क्या आ जाता है ऑनलाइन में? तो भाई हमारा काम है वीडियो बना के आपको पढ़ाए, पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, उसका भी आंसर क्या आएगा भाई? 100 मार्क के पेपर में 0 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं पढ़ोगे तो 0 आ सकता है, यानी कि उसका भी आंसर क्या बनेगा भाई? मैंने आपको क्या बोला? टोटल मार्क का पेपर देखना है। 100 मार्क का पेपर तो अपॉन में +1 करे तो 101, और ऊपर क्या रखना है? 1। गलती से 0 मत रखना। 0 एक इवेंट है, नंबर ऑफ आउटकम्स है। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा उसका भी? 1/101। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number 8 on a balanced dice is blank। कभी डाइस के ऊपर on a balanced dice is blank, कभी भी डाइस के ऊपर 8 आ सकता है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं, 8 कभी भी आ सकता नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट है, इसके कारण इसका आंसर क्या बनेगा भाई? 0। लिख डालो। चलो IMP करके लिखो।
द probability of complementary event of impossible event is blank। तो भाई इम्पॉसिबल इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो पहले इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0। और उसके कॉम्प्लीमेंट्री 1 में से 0 माइनस करो, आंसर क्या आएगा भाई? आपका 1 आएगा। लिख डालो 1। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Wednesday in a month of April is a blank। कि भाई अप्रैल महीने के अंदर 5 वेनसडे आने की प्रोबेबिलिटी। पहले अप्रैल महीने के अंदर कितने दिन आते? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 डेज आते। चलो 30 को 7 से डिवाइड करो, ये कराया मैंने। 30 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? 2/7 बनेगा। लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट humans are immortal is blank। इमोर्टल का मतलब क्या होता है भाई? अमर। हम लोग अमर होते नहीं है, हम लोग बॉर्न होकर मर जाते हैं, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 0 होगी। बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ खत्म होते। मेरे पास जितने थे उतने आपको कराए। बराबर है। बाकी की मेहनत करने की जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की है। बराबर है। तो जितना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।